नमस्कार, मैं हूँ प्राची और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी में केदार घाट पर। और इस घाट पे मैं कुछ दिन पहले भी आई थी, लेकिन जब आज आई हूँ तो मुझे यहाँ पर एक बाबा मिल गए हैं। बाबा बात किए हैं, इतने अच्छे से बात की है कि ऐसा लग रहा था कि इनसे मैं कई बार मिली हूँ। और जो है मेरे बारे में काफ़ी चीज़ें जो है वह बाबा बता दिए हैं, बिना मुझे कुछ देखे, बिना कुछ नाम वाम जाने ही बता दिए हैं। तो बाबा से सोचे हैं उनसे हम बात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे, कहाँ से हैं और काशी में आने का क्या है, काशी में कब आए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर पहले भी आई थी तो मुझे नहीं दिखे थे। तो बाबा से आज उनके बारे में जानेंगे। और नमस्कार बाबा जी, प्रणाम। ओम नमो नारायण। मैं जब काशी आ रहा था तो एक कन्या, अपना शुभ नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम श्यामगिरी लक्कर बाबा है। अच्छा। और मैं काशी आने के लिए तैयार था तो एक लड़की हमें रोक रही थी संगम पे, बोल रही थी बाबा जी मत जाओ जी। तो हम बोले जे नहीं, मैं काशी में सपना आया है, मैं जाऊंगा काशी। काशी विश्वनाथ का सपना आया है, गंगा माई का, मैं ज़रूर जाऊंगा। जी। और वो मुझे को बार बार रोकने लगी। हम बोले नहीं, आप नहीं रोको, मेरे को काशी बुला रहे हैं, जी। गंगा माई बुला रही है, केदार घाट बुला रहे हैं। और मेरे को सपना आता था बार बार। सपना में जब मैं यहाँ आया तो लकड़ी का मैं भिक्षा मांगता हूँ। अच्छा। तो लकड़ी भिक्षा मांगने गया तो एक बच्चे लोग हमको लकड़ी उठा के दिए। और मैं सोच रहा था जो लकड़ी कहाँ से लाऊंगा। फिर लकड़ी से हवन किया तो बच्चे लोग को जो मैं लिख के पढ़ के देता हूँ वो बच्चे लोग को विश्वास होता है मेरे पढ़ाई लिखाई पे। और उन बच्चों की बात सही हो गई तो हम पर विश्वास करते हैं। जो लक्कर गुरु ने ऐसे लिख के दिया। तो एक राकेश नाम के बच्चा था, उसको मैं बहुत समझाया, फिर भी वह समझने की कोशिश नहीं किया। तो फिर समझाया तो मानने लगा। उस दिन से हनुमान जी को बोला नहीं, आपके अंदर बजरंग बली की शक्ति रहती है। और तब से हमको गुरु रूप में पूजा करता है। वह केदारनाथ मंदिर में ही यहाँ का पुजारी के लड़के हैं। अच्छा। इससे पहले आप कहाँ थे बाबा जी, मतलब बनारस आने से पहले कहाँ पे थे, हरिद्वार में कि इलाहाबाद में? इससे पहले मैं हरिद्वार से इलाहाबाद संगम पे गया। संगम पे स्नान करते समय हमको लोग रोक रहे थे जी। नहीं जाइए, लेकिन मैं ज़बरदस्ती आया। हम कहे नहीं जाऊंगा, हमको यहाँ काशी आने की बहुत अंदर से मन कर रहा है और उत्सुकता हो रही थी। उत्सुकता हो रही थी। और मेरे को अंदर से लग रहा था ये काशी बुला रहे हैं हमको, गंगा इससे माई। पहले भी आप आए हैं बनारस? एक बार हम आए थे, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, जब हम अपने भभूति दिए बच्चे लोग को तो उनका काम बन गया। और वह भभूति खा करके बहुत प्रसन्न हुए। जी। और उनका जब काम हुआ तो लक्कर गुरु को याद कर रहे थे। और मैं उनके जूठा मिठाई उठाए प्रसाद भी खा लेता हूँ, फिर भी खुश रहते हैं भगवान। मैं ऐसा जूठा का भेदभाव नहीं करता। आप मूल निवासी कहाँ के हैं बाबा जी, और इस तरीके से आप अपना रूप धारण कर लिए, मतलब घर परिवार छोड़ दिए, इस सब के पीछे क्या है? मतलब हम नौकरी करने गए थे सरकारी दिल्ली में मंत्रालय में, तो माला जाप कर रहे थे, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे, हनुमान जी का जाप करते थे। तो एक ऑफिसर ने व्यंग कस दिए थे, बोले बार बार माला जाप क्यों करते हो। तो वहाँ से मेरा बैराग चढ़ गया और मैं हनुमान जी के पूजा पाठ में लीन हो गया। और दिल्ली में कर्नाट प्लेस में जाके हनुमान जी का भक्ति शुरू किया। जब भक्ति शुरू किया तो बजरंग बली की कृपा हो गई, कर्नाट प्लेस हनुमान वाले बाबा का। और मेरे मन में ऐसा उत्सुकता आ गई, जिज्ञासा हो गई जो मैं हनुमान जी की ही भक्ति करूं और उन्हीं का ज्ञान ध्यान योग तपस्या बांटा करूं संसार में। क्योंकि वह माला जाप करने के समय कमेंट्री कस रहे थे, व्यंग कस रहे थे, गलत गलत बात। मैंने नौकरी को रिजाइन दे दिया और हनुमान जी की भक्ति शुरू कर दी। तो सब बच्चे बोलते हैं जो हनुमान जी की कृपा है यहाँ पर, और आप हनुमान जी की भक्ति अच्छे करते हो। आप हनुमान जी पर एक आस्था, विश्वास और सत्य का प्रतीक है बजरंग बली। और कलयुग में साक्षात्कार हनुमान जी दर्शन दिए हमें। अच्छा। और इसके बाद बनारस से आप कहाँ जाएंगे बाबा जी फिर? अब मैं सोच रहा हूँ नेपाल जाने के लिए। अब प्रभु की इच्छा होगी तो पहुँचेंगे, गुरु की इच्छा होगी तो। हमारे गुरु नेपाल में 135 साल के हैं, उनका नाम है वेदांती शरण वैदेही। खैर गुरु का तो बोला नहीं जाता है, लेकिन सांसारिक भाषा में समझाने के लिए बोलना पड़ता है। ये सब क्या लगाए हैं बाबा जी आप अपने शरीर पे? भभूति है क्या? भभूति रमाते हैं इसलिए जो हमारे भभूति रमाने से 320 करोड़ गुना पुण्य मिलता है।
तो भभूति की रमाने से हमारी साधना बनती है, ध्यान बनता है, योग तपस्या बनता है। शमशान घाट पे भी जाते हैं बाबा जी? मैं श्मशान घाट में भी जाता हूँ, तो वहाँ से लकड़ी का भिक्षा मांग के लाया और हम सोच के गए थे जो हमको लकड़ी मिलेगा कि नहीं। प्रभु परमात्मा के कृपा हुआ तो बच्चों ने लकड़ी दिया। अच्छा, हरिश्चंद्र घाट पे गए हैं बाबा जी? और उस पे मरिकटिका घाट पर? मनिका गणिका घाट पे गए थे। मनिका घाट तो वहाँ माई ने सपना दिया था हमको, और सपना में हमको लगा जो माई कुछ दे रही है, भक्ति शक्ति ज्ञान, ऐसा अंदर से अनुभव हुआ हमें। जी। फिर मैं वहाँ पर बैठ के साधना करने लगा, ध्यान करने लगा, और बच्चे लोग हमको प्रसाद खिलाने लगे, और अंदर से माई हमको कुछ सपना में कुछ बता रही है। जी। और हरिश्चंद्र घाट तो बगल ही में है, यहीं पर। हरिश्चंद्र घाट पे लकड़ी के लिए मैं सोच रहा था, तब बच्चों लोग लकड़ी दिए, बहुत सारे बच्चे। बाबा जी लकड़ी का करते क्या हैं आप? जैसे लकड़ी तो आपको मिल जाता है, लेकिन लकड़ी का आप क्या करते हैं? जो लकड़ी लाते हैं ना, उससे हम हवन करते हैं, भभूति लगाते हैं, और इसीलिए लकड़ी का भिक्षा मांगते हैं। इसीलिए खाना वाना कैसे, आपका भोजन कैसे बनता है बाबा जी? जो हम लकड़ी का धुना रमाते हैं वहीं पर बना लेते हैं खाने पीने को। और भोजन दोनों टाइम करते हैं आप? हाँ, 2 टाइम। पहले मैं 12 साल फलाहारी रहा हूँ, लेकिन अब फलाहारी नहीं करता हूँ। अब मैं अन्न प्राप्त करता हूँ, क्योंकि पहले 12 साल तक फलाहार रहा हूँ। और बाबा जी आप उस तरीके से भी करते हैं क्या, जैसे मसान उसान पे होली होती है, होली के टाइम जो होता है शमशान की जो राखी होती है उससे लोग होली खेलते हैं, वैसा? श्मशान भभूति का महत्व इतना ज़्यादा है क्योंकि श्मशान कभी अशुद्ध नहीं होता है। वहाँ का मिट्टी, वहाँ का अग्नि, कहते हैं सब चीज़ अशुद्ध हो जाता है, सोच अशुद्ध हो जाता है, मन विचार अशुद्ध हो जाते हैं, लेकिन अग्नि कभी अशुद्ध नहीं है, पानी अशुद्ध नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं जो अग्नि का जाति कोई नहीं है, अग्नि अशुद्ध कभी नहीं होता, पानी अशुद्ध नहीं होता है, भभूति अशुद्ध नहीं होता है। भभूति मसान का जो जलाने पर जो राख होता है वो आप भी कभी छुए हैं बाबा जी? भभूति हम लगाए थे। श्मशान का भभूति पवित्र इसलिए होता है जो भगवान स्वयं श्मशान का भभूति लगाए हैं। और ब्याल गांव में सबसे पहले भभूति चढ़ाए थे भगवान शंकर जी। ब्याल गांव उत्तराखंड में है, वहाँ भी भभूति रमा करके और आसन ध्यान मुद्रा में बैठे थे भगवान शिव जी। आपका भी जटा उटा है क्या बाबा जी बांधे हुए? मैं जटा अपनी माँ के नाम से दे दिया 2010 ईस्वी में। मेरी माँ का जब स्वर्गवास हो गया था तो मैं सोचा माँ के नाम से एक बार जटा दे दूँ, गंगा माई को समर्पण कर दिया। उसके बाद में हमसे जटा संभाल नहीं होता, इसलिए माँ के नाम से जटा मैं गंगा में समर्पण कर दिया हूँ। अच्छा, और बाबा जी ये सब आप डेली पहने रहते हैं, जो रुद्राक्ष का माला वगैरह पहने हैं? ये रुद्राक्ष का 2 कारण है। एक तो रुद्राक्ष पहनने से मन की शांति होती है, ओम नमः शिवाय का जाप करने से, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक पावर के तरह रुद्राक्ष देता है। अगर रुद्राक्ष का शुद्धता से, पवित्रता से व्यवहार किया जाए तो एक बहुत बड़ी शक्ति देता है रुद्राक्ष जी। और बाबा जी आप आईएएस जो है दीपक रावत, उनसे भी मिले हैं कुंभ में? हाँ, दीपक रावत जी से एक बार मिला थे, तो उन्होंने बोले पानी पिलाओ, जल सेवा करो बच्चा, क्योंकि उनको हम लोग आशीर्वाद दिए थे दिल से, और बोले थे बच्चा खुश रहोगे तुम। तो दीपक रावत जी को हम लोग हनुमान जी के प्रति बहुत विश्वास दिलाए जी हाँ बजरंगबली तुम्हारा काम सफल करेंगे, और उनका काम सफल हुआ। अच्छा, और बाबा जी आप कैसे बता देते हैं, मेरे बारे में आप बहुत कुछ बता दिए हैं बाबा जी, ये कैसे, मतलब हम तो सुन के बहुत दंग रह गए हैं। क्या कहना चाहेंगे बाबा जी? ये तो प्रारब्ध जन्म का संस्कार होता है, जो मिलन संजोग और वियोग ये प्रभु परमात्मा का रहस्य है। कोई मिलता है किसी से भक्त से तो प्रभु परमात्मा मिलाते हैं, गुरु पीरों के कृपा से मिलते हैं। जब गुरु चाहेंगे तभी ये मिलेंगे, इसलिए संयोग और वियोग प्रभु परमात्मा का ही रहस्य है जी। बाबा ने हमारे बारे में बताया है कि आप जो है वह बहुत बड़ा इंसान बनेंगी। अब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि बाबा जी क्या कह रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वह बिल्कुल सही लगी हैं मुझे। जैसे मैं बहुत चीज़ ऐसा बाबा ने बताया है कि आप येलो कपड़ा ज़्यादा पहन रही हैं, तो मेरे साथ सही में इस वक्त यही हो रहा है। मैं पीला कपड़ा जो है वह पसंद नहीं करती थी, लेकिन मेरे पास काफ़ी कपड़े अभी जो हैं वह येलो कलर के ही आ रहे हैं, लकी कलर। जी बिल्कुल। और बाबा जी का 1-2 चीज़ मुझे बहुत
बहुत अंदर तक घर कर गया है, जो कि बिल्कुल सही बताए हैं। बाबा जी, कैसे आपको ये सब अनुभव होता है? ऐसे देख करके पहचान जाते हैं क्या? हमारे सदगुरु भगवान जो है, देवता लोग जो है, मिथिला में रहते हैं, जनकपुर में 16 किलोमीटर जनकपुर से आगे है डामी गांव में, जो कहीं नहीं जाते 62 वर्षों से कहीं। उनका आसन एक ही जगह है, कैमरे में वो आसन सिद्ध कर रखे हैं। उनका कहनाम है जो एक ही जगह परमात्मा का दर्शन करते हैं, कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। वो 62 वर्ष से एक ही गांव में बैठे हुए हैं और ध्यान लगा करके अपना साधना भक्ति भजन करते हैं। उनका नाम है वेदांती शरण वैदेही, और वह नेपाल में जनकपुर से 18 किलोमीटर आगे डामी ग्राम में रहते हैं। अच्छा बाबा जी, और आप मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से भी मिले हैं कभी? एक बार मिले थे तो हंसी मजाक में थोड़ा सा ऐसी बोल दिए थे कुछ तो हंसने लगे। क्या बोले थे आप? हम बोले मंदिर बनवाएगा कि नहीं योगी जी, तक है हाँ बनवाएंगे। हंसी मजाक चल रहा था। अच्छा, मतलब तो देखिए मंदिर तो बन गया, यहाँ भी काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का काम चल ही रहा है। बनारस में काफ़ी क्या लगता है काम हुआ है ना बाबा जी? हर जगह मोदी जी काफ़ी काम। विश्वास होना चाहिए, श्री राम कण कण में हृदय में भी है, तो आस्था से भगवान मिलते हैं, विश्वास से। राम और सीता हृदय में रहते हैं, मंदिर से भी बड़ा हृदय में भगवान है, देवता है। एक मंदिर से बड़ा भगवान जो बोल रहे हैं स्वर में, वही श्री राम है, वही सीता है, वही हनुमान है, वही शक्ति। सी कहे सुख उपजे, ता कहे तम नाश। तो सीता का अर्थ क्या होता है? तमोगुण का नाश करने वाला। जो तमोगुण को नाश कर देते हैं उसी का नाम है सीता। यानी सी कहे सुख उपजे, ता कहे तम नाश। तमोगुण का नाश करती है सीता माता। जी।